नमस्ते नमस्ते प्रभु कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी हे आनंदकारी। सदा हितकारी हे आनंदकारी। आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज के द्वारा रचित ऐसा भक्तामर स्तोत्र, जिसका शुद्ध उच्चारण के साथ शब्दार्थ और भावार्थ आप सुन रहे हैं। 27 श्लोक संपन्न हुए थे। 28वें श्लोक में आचार्य भगवंत कहते हैं, उच्चैर शोक तरु संश्रित मोन्मयूख, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्, स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त तमोवितानम्, बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। शब्दार्थ, उच्चई यानी ऊंचे, अशोक तरु संश्रितम, अशोक वृक्ष के आश्रय में, अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान, उन्मयूखम यानी ऊपर की तरफ देदीप्यमान किरणों को बिखेरने वाला ऐसा, भवतः यानी आपका, उन्मयूखम ये परमात्मा का विशेषण है कि कैसे है परमात्मा, कैसी है परमात्मा के शरीर की आभा। तो बता रहे हैं उन्मयूखम यानी ऊपर की ओर देदीप्यमान किरणों को बिखराने वाला ऐसा, भवतः यानी आपका, अमलम रूपम मेल से रहित उज्जवल निर्मल रूप, स्पष्ट उल्लसत यानी कि चमकती दमकती हुई दीप्तिमान, किरणम यानी किरणों वाला, और कैसा तो बता दिया, अस्त तमोवितानम नष्ट कर दिया है समस्त अंधकार के जंजाल को जिसने ऐसे
पयोधर यानी बादल, पय यानी पानी, पहले भी ये शब्द आया हुआ है, और धर यानी धारण करने वाला, यानी जल को धारण करने वाले यानी बादल। बादलों के पार्श्ववर्ती, पार्श्व यानी समीप, बादलों के पास रहने वाले रवे है बिंबम, रवे यानी सूर्य, बिंबम यानी उसका प्रतिबिंब। सूर्य के बिंब के इव का मतलब होता है जैसा, समान। नितांतम आभाति यानी अत्यंत सुशोभित होता है। ये शब्दार्थ हुआ। भावार्थ इस प्रकार से होगा कि हे परमात्मन, काले काले बादलों के बीच जैसे सूर्य किरण की भव्यता और ज़्यादा बढ़ जाती है, वैसे ही जब हे परमात्मन आपकी देह की कांति जब नील वर्ण वाले अशोक के वृक्ष पर पड़ती है, तो परमात्मा का भव्यतम रूप और ज़्यादा भव्य प्रतीत होने लग जाता है, यानी कि और सुंदर लगने लग जाता है। आपको शायद पता होगा कि तीर्थंकर परमात्माओं को जब साधना के बाद केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा के देवों के द्वारा अष्ट महाप्रातिहार्य की रचना की जाती है। और अब इस 28वें श्लोक से लेकर के तो 35वें श्लोक तक एक एक महाप्रातिहार्य का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहला प्रातिहार्य इस 28वें श्लोक में बताया अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष जो एक प्रकार का तीर्थंकरों का बाह्य वैभव होता है, उनके बाहर की एक प्रकार की उपलब्धि होती है। संपत्ति दो तरह की होती है, एक आंतरिक संपत्ति होती है और एक बाह्य संपत्ति होती है। अगर आंतरिक संपत्ति यानी आत्मिक गुण प्रकट हो जाए, तो फिर बाहरी संपत्ति भी मूल्यवान हो जाती है, दूसरों के लिए प्रेरणादायी हो जाती है। और आंतरिक संपत्ति का उद्घाटन नहीं हुआ हो, तो उसके अभाव में बाहर का वैभव जो है वो बेकार हो जाता है। जब आदिनाथ परमात्मा को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो जैसा कि नियम ही है ये कि जब भी तीर्थंकरों को केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, तो इंद्र प्रतिहार लेकर के आते हैं। आकर के अशोक वृक्ष, चमर, छत्र आदि 8 महाप्रातिहार्यों का निर्माण करते हैं। और वे 8 महाप्रातिहार्य जो कि परमात्मा के साथ साथ ही रहते हैं। तो अब आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज का ध्यान आपने जैसा कि पिछले श्लोक में देखा, 26वें श्लोक में आचार्य श्री जी ने परमात्मा को बड़े ही भाव से वंदन किया, उनको अलग अलग प्रकार के विशेषण दिए कि आप सभी प्राणियों के भव संसार का शोषण करने वाले हो। उसके बाद उन्होंने गुण और दोषों के बारे में बताया कि गुण जो हैं वे सारे परमात्मा के आश्रित हैं, और दोष जो हैं वे पूरे संसार के अंदर फैल गए और उन्होंने अनेकों लोगों का आश्रय प्राप्त कर लिया। अब उनका अचानक ही ध्यान परमात्मा के बाह्य वैभव रूप 8 महाप्रातिहार्य की तरफ जाता है, और उसका वर्णन करते हुए सबसे पहला प्रातिहार्य अशोक वृक्ष। ये वृक्ष जो है, वृक्ष कहा जाता है
लेकिन ये वनस्पतिकाय का वृक्ष नहीं होता है। ये दिव्य भव्य पुद्गलों से बनाया हुआ होता है। बड़ी ही अद्भुत इस अशोक वृक्ष की रचना होती है। और इसकी खासियत ये है कि जैसे वनस्पतिकाय के पेड़ जो होते हैं वे, उनकी रूट जो है वो जमीन के अंदर होती है, उनकी जड़ें जमीन में होती हैं, और जितनी ज़्यादा जड़ें जमीन में गहरी होगी वो उतने ही ऊंचे होते हैं। लेकिन ये अशोक वृक्ष जो है वो जमीन से बिल्कुल अनछुआ रहता है, जमीन को छूता नहीं और अधर रहता है। इसकी जड़ नहीं होती, मूल नहीं होता इसका। और ये सामान्य केवलियों के साथ नहीं होता, ये तो सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा के जो अतिशय होते हैं उन अतिशय के प्रभाव के कारण से ही होता है। और तीर्थंकर परमात्मा का जितना देहमान होता है, यानी जितनी उनकी हाइट होती है, आप देखेंगे कि 24 तीर्थंकर भगवान सबकी हाइट अलग अलग होती है। तो जितनी जिस तीर्थंकर की हाइट होती है उनकी हाइट से ये 12 गुना ऊंचा होता है। इसलिए आचार्य भगवंत मानतुंग सूरी जी महाराज ने इसका कोई विशेष इसकी लंबाई नहीं बताते हुए उन्होंने कह दिया उच्चई, यानी कि ऊंचा है, बहुत ऊपर है, इस शब्द का उन्होंने प्रयोग कर लिया। और इस वृक्ष के तल भाग में यानी नीचे की ओर एक सिंहासन होता है जिस पर परमात्मा विराजमान होते हैं। अब क्या होता है, इस वृक्ष का, इस प्रातिहार्य का नाम है अशोक। ऐसा कहा जाता है कि ये परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करके शोक से रहित हो जाता है। और सिर्फ ये वृक्ष ही शोक से रहित नहीं होता, लेकिन ये एक प्रतीक है। प्रतीक के रूप में समझाया गया है कि जो भी कोई परमात्मा रूपी अशोक के नीचे आता है, उनके सानिध्य को पाता है, उनकी भक्ति करता है, तो वो निश्चित रूप से अपने सारे रोग, शोक, दुख, क्लेश, संताप सबको ही मिटा करके अशोक हो जाता है, यानी शोक से रहित हो जाता है और प्रसन्नता से वह बिल्कुल लबालब भरा हुआ होता है। फिर उसके जीवन में चाहे जैसी कंडीशन हो, चाहे जैसे संयोग हो, चाहे जैसे कर्मों का उदय हो, लेकिन फिर भी परमात्मा के सानिध्य की पावर ऐसी होती है कि यदि व्यक्ति अनुभूत करे, उसे महसूस करे, तो वह हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में बिल्कुल प्रसन्न रह सकता है, बिल्कुल आराम से, बिना किसी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के वह हर परिस्थिति को फेस कर सकता है। तो इस अशोक शब्द के विशेष अर्थ को आप समझेंगे कि जो स्वयं शोक रहित है और जिसके संपर्क में, सानिध्य में, जिसके नीचे आने पर सारे लोग, सारे जीव शोक और संताप से रहित हो जाते हैं। तो इंद्र के द्वारा परमात्मा के लिए ऐसे अशोक वृक्ष की रचना की जाती है। और ये अशोक वृक्ष जिसका वर्ण जो है वो अलग अलग आचार्यों की अलग अलग मान्यता है। कोई इसे रक्तिम वर्ण का यानी रेड रंग का मानते हैं और कोई इसकी आभा को नील वर्णी मानते हैं। जो भी हो, लेकिन कहते हैं कि जब परमात्मा के शरीर की, देह की कांति जब इस अशोक वृक्ष पर पड़ती है तो इस अशोक वृक्ष की शोभा और ज़्यादा बढ़ जाती है।
परमात्मा की भक्ति के अंदर वो ताकत है कि जो जन्मों जन्म से शोक में डूबे हुए प्राणियों को अशोक बना सकती है। ये अशोक वृक्ष का निर्माण तो इंद्र के द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर प्रत्येक भव्य आत्मा पुरुषार्थ करे तो वह स्वयं अपने आप के भीतर में एक अशोक का निर्माण कर सकती है, यानी कि अशोक, शोक से रहित, दुख दर्दों से रहित ऐसी भव्य चेतना का अनुभव कर सकती है। आप हम सभी उस शोक रहित अपनी चेतना का अनुभव करें, ऐसा पुरुषार्थ आपका हमारा प्रकट हो, ऐसी शुभ मंगल भावना कामना, और प्राणी मात्र सुखी रहे, प्राणी मात्र स्वस्थ रहे, सभी को सद्धर्म की प्राप्ति हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे, मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।